द सूत्र ने कुछ दिनों पहले आपको एक खबर दिखाई थी। हमने बताया था कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक नीति बना तो जरूर दी गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। और कितना अमल हुआ ये जानने के लिए लेटर लिखा गया है सारे विभागों को। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की, जिनसे जुड़ी हुई संविदा नीति तो साल 2023 में ही बन गई, लेकिन इसका फायदा इन लाखों कर्मचारियों को आज तक नहीं हुआ। और अब आलम यह है कि मध्य प्रदेश के 10 बड़े विभागों में 3 साल से संविधान नीति पर ठीक से अमल ही नहीं हो रहा है। जुलाई 2023 में सरकार ने साफ किया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के समकक्ष वेतन और दूसरी सुविधाएं दी जाएं, पर विभागों ने नहीं सुनी। और अब आलम यह है कि 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर इसका असर पड़ रहा है। इन कर्मचारियों को हर महीने हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से पूछा कि उनके यहाँ संविधान नीति को लेकर के क्या कदम उठाए गए, जो तय हुआ था वैसा काम चल रहा है या नहीं। लेकिन हालात देखकर तो लगता नहीं कि जैसी नीति तय की गई थी वैसी ही लागू हुई है। हाल ही में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया और कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के समकक्ष माना जाए और वैसे ही वेतन तय किया जाए। आदेश के मुताबिक संविदा जैसे पदों में जिनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, वार्ड बॉय, चौकीदार के पद थे, इनको नियमित पदों के समकक्ष रखते हुए मैट्रिक्स लेवल तय किए गए। लेकिन मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ का ये कहना है कि 10 बड़े विभागों ने नीति लागू नहीं की। अब जरा आपको विभागों के बारे में बताते हैं जहां इस नीति को ठीक से लागू ना करने का आरोप लग रहा है। बात करें पीएचई विभाग की तो यहां पर लगभग 12,000 संविदा कर्मचारी हैं। यहां पर समकक्षता पेंडिंग पड़ी हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग में लगभग 18,000 संविदा कर्मचारी हैं। यहां वेतनमान लागू नहीं हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग में लगभग 10,000 संविदा कर्मचारी हैं। यहां पर पुराने भुगतान ही चल रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास में 8,000 कर्मचारी हैं। यहां पर समिति गठित नहीं हुई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 15,000 संविदा कर्मचारी हैं। यहां पर प्रक्रिया फिलहाल अटकी हुई है। ऊर्जा विभाग की बात करें तो जिनमें बिजली कंपनियां आती हैं, यहां पर 6,000 संविदा कर्मचारी हैं। यहां पर आंशिक अमल ही हो पाया है। कृषि विभाग की बात करें तो 4,000 कर्मचारी हैं। यहां पर हालात ये हैं कि आदेश ही लागू नहीं हुआ। राजस्व विभाग की बात की जाए तो यहां पर 3,000 कर्मचारी हैं, लेकिन यहां भी इस नीति को लेकर के कोई स्पष्ट राय नहीं है। परिवहन विभाग की बात करें तो यहां पर लगभग 2,500 कर्मचारी हैं। यहां पर वेतन संशोधन रुका हुआ है। आरोप तो यहां तक है कि संविधान नीति के तहत नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन कई विभाग इसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, संविधान नीति ठीक से लागू ना होने की वजह से कर्मचारियों को कम सैलरी मिल रही है, डीए, एचआरए जैसे फायदे नहीं मिल रहे और पीएफ, पेंशन जैसी सुविधाएं रुकी हुई हैं, जिसकी वजह से इन लाखों कर्मचारियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और इन कर्मचारियों की संख्या लगभग 1 लाख के आसपास है। तो सोचिए, एक तरफ तो जीएडी उसने जो नीति बनाई थी उस नीति को लेकर के विभागों से राय मांग रहा है, और दूसरी तरफ जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर दिखाई देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ, और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।